चैनल लर्न आर विद पल्लवी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था फर्स्ट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दैट इज अ ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया था, कैसे हम ऑब्जेक्ट को मतलब किस किस टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई वेक्टर, लिस्ट, मैट्रिक्स, एरे, इस तरीके से कैसे उनको क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में हम किस किस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज करेंगे, दैट इज अ लिस्ट और एनवायरमेंट वेरिएबल्स। ओके, और कैसे हम उनके ऊपर उनको चेक कर सकते हैं, उनकी क्लास को विद द हेल्प ऑफ क्लास फंक्शन। सो बट आज का हमारा कंसेप्ट है सेकंड फीचर, आज हम स्टडी करेंगे, दैट इज अ क्लासेस इन ऊ। ओके, यानी व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो फर्स्टली हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लास. So class are the blueprints or the prototype which are responsible for providing different properties and the different methods to perform operation on these properties. क्या मीनिंग है अब इस लाइन का कि क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट होती है या प्रोटोटाइप होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है। वो जो ब्लूप्रिंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करने में प्रॉपर्टीज एज वेल एज द मेथड्स। अब क्लास के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट क्लास क्रिएट की तो उस स्टूडेंट क्लास के साथ उसके कुछ एट्रीब्यूट्स जुड़ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, मार्क्स, एज, इस तरीके से। एंड एज वेल एज उसके साथ उसके फंक्शंस या फिर मेथड्स हम यूज करेंगे, मेथड्स जुड़ जाते हैं। कैसे मेथड्स, क्या क्या, जैसे कि स्टूडेंट प्ले कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, इस तरीके से। तो उन प्रॉपर्टीज को प्रोवाइड कौन करता है, ये प्रॉपर्टीज और डिफरेंट जो मेथड्स वो कहाँ से आ रहे हैं, क्लास से आ रहे हैं, यानी ब्लूप्रिंट से आ रहे हैं। मतलब क्लास आर द ब्लूप्रिंट्स और द प्रोटोटाइप्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज और द डिफरेंट मेथड्स टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन दीज प्रॉपर्टीज। और फिर क्या कर सकते हैं, हम इन प्रॉपर्टीज पर वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, देन आ जाता है इट हेल्प्स टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। क्लास की हेल्प से, एक क्लास की हेल्प से हम वेरियस एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्लास से हम एक स्टूडेंट क्लास से एक ही स्टूडेंट निकल सकते हैं, नो, एक स्टूडेंट क्लास से वेरियस स्टूडेंट्स को क्रिएट किया जा सकते हैं। सो इट हेल्प्स टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कंटेन इट्स मेंबर वेरिएबल्स अलोंग विद द एट्रीब्यूट्स। और ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में हेल्प करता है और उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह को उसको साइन करवाते हैं। देन a class can hold the both the data as well as a function. क्लास कैसे होगी, सॉरी 1 सेकेंड। सो हमारे पास जो क्लास है वो कैसे होगी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इस तरीके से रख देते हैं। सो यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की और उस क्लास का जो नाम है इस तरीके से हम रख देते हैं कि स्टूडेंट क्लास। ओके, देन इसके बाद इस स्टूडेंट क्लास में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, यहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल नेम एट्रीब्यूट हो सकते हैं, देन इस तरीके से एज एट्रीब्यूट हो सकता है। इसी तरीके सिमिलरली हम आप समझ रहे होंगे कि हम क्या क्या एट्रीब्यूट्स रख सकते हैं। देन यहाँ पर हम इसके साथ ही, मतलब ये एट्रीब्यूट्स हो गए, यहाँ पर ये स्टूडेंट क्लासेस के एट्रीब्यूट्स है। देन फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर इस ब्लॉक में हम फंक्शन रख रहे हैं। जैसे क्या क्या फंक्शन हो सकता है कि स्टडी कर रहे हैं, ओके, जैसे कि स्टडी, स्टूडेंट जो है वो स्टडी कर रहे हैं, या फिर इस तरीके से प्ले कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कुछ उसके एट्रीब्यूट्स या फिर मेथड्स हैं जिनको हम परफॉर्म करवा सकते हैं। ओके, सो ये था कंसेप्ट कि कैसे। और जो अभी हमने ये क्रिएट की थी स्टूडेंट क्लास, जिसमें उसके एट्रीब्यूट्स और फंक्शन जो है वो दोनों होल्ड करती है क्लास, सो उसको बोला जाता है एक सिंगल एनकैप्सुलेटेड यूनिट। यानी एनकैप्सुलेट करके रखना, कंबाइन करके रखना, कोलैबोरेटिव वे में रखना इजी होता है। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ क्लास। ओके, देन आर जो है वो सपोर्ट करती है 3 क्लासेस सिस्टम को या फिर 3 क्लास मॉडल्स को। सो व्हाट आर दीज आर द S3 क्लास, S4 क्लास एंड लास्ट इज द रेफरेंस क्लास। अब ये क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। S3 क्लास कैसे क्रिएट की जाती है और उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, S4 क्लास कैसे क्रिएट की जाती है, उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली रेफरेंस क्लास क्या होती है, उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इन तीनों क्लासेस को कैसे हम यूज करेंगे, तीनों क्लासेस के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके हम कोड्स को देखेंगे, कैसे हम कोड राइट कर सकते हैं, S3 क्लास कैसे क्रिएट करनी है, S4 कैसे करनी है और रेफरेंस कैसे करनी है। ओके, इनके कुछ अपने अपने बेनिफिट्स हैं। ये मतलब S3 पहले आई, S4 इस तरीके से इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई होंगी। देन आते हैं कि अगर हमें किसी भी, ये तो हम पहले भी डिस्कस हमने करा था लास्ट वीडियो में, कि क्लास फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लास चेक कर सकते हैं कि वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं।
देन इसके बाद इज डॉट ऑब्जेक्ट और इज डॉट फंक्शन आए थे, तो इनको अभी मैं आपको बताती हूँ। बट जो S3 क्लास का कंसेप्ट है, S4 का कंसेप्ट है, रेफरेंस क्लास है, इनको हम 1 बाय 1 आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद S3 जेनरिक क्या होते हैं, S4 जेनरिक क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, इनको हम 1 बाय 1 करेंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें आ जाता है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तब हमें क्या राइट करेंगे। ओके, हमें एग्जाम्स में तो अटेम्प्ट करना होता है, तो एग्जाम में हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे कि क्लासेस क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे वेरियस ऑब्जेक्ट क्या क्या है, इसी तरीके से आगे एनकैप्सुलेशन क्या है, इनको हम 1 बाय 1 इनको एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे हम इनको अटेम्प्ट करना है। अगर इसका थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फीचर्स, ओके, तब इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली हम इनको करेंगे कि S3 S4 क्या है, कैसे क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल क्लास कैसे चेक करनी थी, फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 है। ओके, अगर हम इसकी क्लास चेक करते हैं तो क्या आनी चाहिए क्लास इसकी, न्यूमेरिक। ये न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक। हम खुद भी इसकी क्लास दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि ये एक नंबर है। ओके, ये क्या है, नंबर है। तो अब अगर हम इसकी क्लास ऑफ ए चेक करेंगे तो कितना आना चाहिए। अब अगर हम क्लास ऑफ ए फिर से चेक करते हैं तो नंबर आएगा। अब हम चेक करते हैं क्या इज डॉट ऑब्जेक्ट ए, क्या ए एक ऑब्जेक्ट है, यस ट्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं सिमिलरली, चाहे आप लिस्ट क्रिएट करो, फंक्शन लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल L1 इज इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन, और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ पाइथन। मतलब ये क्या होता है, लिस्ट जो है मतलब वेरियस डिफरेंट डाटा को स्टोर करने में यूज होते हैं, डिफरेंट काइंड, ये हेटेरोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ए ले लेती हूँ, देन इसके बाद तो देखते हैं हम यहाँ पर बाहर एक वेरिएबल है ए, उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं कि 1 प्लस जैसे 8 आयोटा, इस तरीके से। ओके, देन L1 को प्रिंट करवाते हैं। सो आप देख सकते हैं L क्या हमने एक चीज स्टडी की थी कि हम ऑब्जेक्ट्स में L1 ना, मतलब जो लिस्ट वेरिएबल होते हैं उनका यूज करते हैं, एनवायरमेंट वेरिएबल्स का यूज करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि लिस्ट वेरिएबल अनदर वेरिएबल्स को कंटेन करेगा। कैसे, इस लिस्ट ने एक ए वेरिएबल जो बाहर कहीं डिफाइन था उसका यूज किया। ओके, इसलिए हम इसको यूज करेंगे। सो नेक्स्ट आता है, इसी तरीके से मैं आपको एक और फंक्शन बताती हूँ। जैसे हमारे पास प्रिंट फंक्शन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट आर स्टूडियो। ओके, इस तरीके से प्रिंट फंक्शन होता है। और अब हम क्या करना चाहते हैं, ये प्रिंट क्या है, व्हाट इज दिस प्रिंट, प्रिंट एक्चुअली क्या है, तो क्या एक फंक्शन है, यस। तो हम चेक करना चाहते हैं क्या इस डॉट फंक्शन प्रिंट, क्या प्रिंट एक फंक्शन है। ओके, सो यहाँ पर आउटपुट में क्या आया, ट्रू, यस प्रिंट इज अ फंक्शन। सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर कुछ भी डाल देती हूँ, क्या प्रिंट एक फंक्शन है, एरर कि प्रिंट ऑब्जेक्ट प्रीवियस नॉट डिफाइंड, कोई कुछ है ही नहीं। ओके, तो इस तरीके से इस डॉट फंक्शन कमांड होती है कि बताती है कि कोई भी चीज जो है वो फंक्शन है या नहीं है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस का कंसेप्ट है। लेकिन वेरियस ये जो 3 टाइप्स की क्लास सिस्टम है, क्लास मॉडल्स हैं, इनको हम हमारे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम S3 को डिस्कस करेंगे, S4 को इस तरीके से हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको अभी तक जैसे मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इंट्रोडक्शन दिया, देन प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या डिफरेंस है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम इन क्लासेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।